हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसकी संतान जीवन में यश कमाए, उसकी संतान कुछ ऐसा करे कि उस व्यक्ति को उसकी संतान के नाम से जाना जाए। कौन सी संतान आपके जीवन में ऐसा आपके लिए करेगी कि आपको आपकी संतान के नाम से जाना जाएगा? आपके पुत्र अथवा पुत्री संतान, कौन संतान आपके जीवन में यश का कारक बनेगी? कौन सी संतान जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की करेगी? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष सूत्र के ऊपर चर्चा करने वाले, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। ज्योतिष में सबसे पहले हमें देखना होगा कि संतान कारक ग्रह कौन से हैं। कौन सा ग्रह आपको पुत्र संतान देता है, कौन सा ग्रह आपको पुत्री संतान देता है। उसके बाद उन ग्रहों का भाव बल, दृष्टि बल और राशि बल आपको ज्ञात करना होगा। जिस ग्रह के पास अधिक भाव बल होगा, अधिक दृष्टि बल होगा, अधिक राशि बल होगा, उस ग्रह के कारक तत्व से उत्पन्न संतान आपके जीवन में आपके लिए यश का कारक बनेगी और वही संतान जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की करेगी। जो कुंडली है ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 52 है। यहां पर बताया गया कि इस जातक की 4 या 5 संतान होंगी, जिनमें की 2 पुत्री संतान मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा वर्क करेंगी और उसकी वजह से जातक को बहुत ही सम्मान मिलेगा। अब क्या योग है कि पुत्री संतान ही इस जातक के लिए इतना नेम फेम का कारक बनेगी, पुत्र संतान नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि संतान कारक ग्रह कौन से हैं, कौन सा ग्रह पुत्र संतान बनता है और कौन सी पुत्री संतान बनती है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सूर्य संतान कारक ग्रह है। सूर्य नाड़ी ज्योतिष में संतान का फिक्स कारक है। जब तक किसी व्यक्ति के सूर्य के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं मान सकते कि इस व्यक्ति की संतान जीवन में कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उस व्यक्ति का नेम फेम होगा। अब सूर्य तो संतान का कारक है, सूर्य तो हो गया संतान का कारक जो आपको संतान देगा, मगर सूर्य संतान नहीं है। सूर्य के ऊपर किस तरह के इफेक्ट्स है उसके हिसाब से आपको संतान होती है। अब सूर्य के लिए जो संतान के कारक ग्रह बनते हैं वो है मंगल पुत्र संतान का, गुरु पुत्र संतान का, शुक्र पुत्री संतान का, बुध पुत्री संतान का और चंद्र भी कई बार पुत्री संतान का कारक बनता है। ये मैं चंद्र जी की जो बात कर रहा हूं ये पुरुष के चार्ट में पुत्री संतान का और स्त्री के चार्ट में पुत्र संतान का कारक बनता है। अब आपको इन ग्रहों की पावर देखनी है। इन ग्रहों में जिनके पास अधिक राशि बल है, जिनके पास अधिक भाव बल है, जिनके पास अधिक दृष्टि बल है, उनसे उत्पन्न संतान आपको अधिक नेम फेम देगी। संतान कब होगी, कौन सी होगी, इसके लिए मैंने प्रीवियसली बहुत वीडियोस में आपके साथ शेयर किया और आने वाले वीडियोस में भी शेयर करता रहूंगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम कौन सी संतान तरक्की करेगी इसी को जान लेते हैं। अब आप देखिएगा इस कुंडली में सबसे पहले हम मंगल और गुरु की स्थिति देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे मंगल यहां पर शत्रु राशि में बैठा है, मंगल यहां शत्रु राशि में बैठा है और देखा जाए तो मंगल के ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मंगल से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो बहुत ज्यादा अचीवमेंट लाइफ में नहीं करेगी, क्योंकि मंगल से 12 भाव में राहु बैठा है, 2 भाव में मंगल से उसकी नीच राशि आ गई, तो यहां पर मंगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद आप गुरु के बारे में देखेंगे, गुरु यहां पर मित्र राशि में बैठा है और वक्री है, मगर गुरु से 2 भाव में राहु बैठा है। इस वजह से गुरु का बल यहां पर कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। और उसके बाद गुरु के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो फीमेल प्लैनेट्स के ज्यादा है, मेल प्लैनेट्स के बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। और गुरु पर डायरेक्टली किसी मित्र ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, बुध और शुक्र की दृष्टि आ रही है। तो इससे कह सकते हैं कि एक पुत्र जीवन में अच्छा करेगा, किंतु बात है कि यहां लिखा गया है कि पुत्र संतान ही इतना अच्छा करेगी कि उसको नेम फेम अचीव हो। उसका कारण क्या है अब आप देखेंगे। पुत्री संतान के कारक जो ग्रह मैंने आपसे बताए हैं वो है शुक्र और बुध। अब आप इनका राशि बल, भाव बल और दृष्टि बल आप देख लेंगे तो आपको सीधा सा क्लियर होगा कि क्यों ये इतनी तरक्की करेंगी। सबसे पहले आप शुक्र के बारे में देखिएगा। शुक्र स्व राशि बैठा है अपनी ही राशि में तुला में, और शुक्र के साथ जो ग्रह है बुध है वो भी उसका परम मित्र है। तो ऐसे में शुक्र में राशि बल भी है, मित्र बल भी है, और आप देखेंगे शुक्र के ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि है। और मैंने आपसे बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि जब भी किसी ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि आती है तो ऐसे में उस ग्रह के कारक तत्व अपने आप में बूस्ट हो जाते हैं। तो शुक्र में यहां पर पर्याप्त बल है,
पहली पुत्री आपकी शुक्र हो गया, क्योंकि बड़ी पुत्री का कारक शुक्र है पुरुष चार्ट में और छोटी पुत्री का कारक है बुध। अब आप देखेंगे सेम स्थिति बुध की है, बुध यहां मित्र राशि में बैठा है और स्वयं राशि शुक्र के साथ बैठा है, तो बुध में भी यहां पर बहुत अच्छा बल हो जाता है और गुरु की भी दृष्टि है यहां पर। उसके बाद अगर इनसे दो भाव अगर आप देखेंगे तो बुध से दो भाव में, शुक्र से दो भाव में शनि बैठा है जो कि इनका मित्र है। उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो यहां पर केतु भी बैठा है और शनि केतु का योग मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेडिकल लाइन को शो करता है, आध्यात्म की लाइन को शो करता है, और गुरु का भी क्योंकि इफेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड किसी वर्क में इस जातक की दो पुत्रियां बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव करेंगी, जिससे इस जातक का नाम होगा। अब आप पूछेंगे कि इस जातक का ही क्यों नाम होगा, ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए सूर्य पिता कारक ग्रह है, जब आप पिता बनते हैं तो आपका सूर्य एक्टिव हो जाता है। ये पुरुष की कुंडली है। अब आप इस कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति देखेंगे, सूर्य जो पिता कारक ग्रह है वो एक्टिव हुआ और उससे दो भाव में बैठी हैं दो पुत्रियां और स्वयं राशि होकर बैठी हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस जातक को अपनी पुत्रियों के द्वारा, यानी कि पिता को अपनी पुत्रियों के द्वारा लाभ होगा, नेम फेम अचीव होगी। तो इस तरह से ज्योतिष में बहुत ही आसानी से यह जाना जा सकता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए लाभदायक होगा, आप किस ग्रह से उत्पन्न होने वाली कौन सी संतान आपके लिए नेम फेम का कारक होगी। अगर गुरु यहां पर और ज्यादा बली होता तो पुत्र संतान भी आपको बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकती थी। तो सीधा सा सूत्र है, राशि बल देखिएगा, भाव बल देखिएगा, दृष्टि बल देखिएगा, प्लेसमेंट देखिएगा। जो ग्रह ज्यादा पॉजिटिव है, जो ज्यादा स्ट्रेंथ में है, उस ग्रह से उत्पन्न होने वाली संतान आपको नेम फेम और अचीवमेंट देगी। मगर आपको सूर्य का बल जरूर देखना होगा। अगर सूर्य में बल नहीं है तो संतान कारक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो आपको नेम फेम नहीं दिला पाएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।